हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डी एन सर के क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का गणित, जो कि पहला चैप्टर है रियल नंबर, और इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 16 से 20 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के क्वेश्चन हमने ले लिया है, जो कि हमें 260 प्रश्नों में से पढ़ना है। टोटल 260 प्रश्न ही पढ़ना है, और ये 260 प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपको कोई रोक नहीं सकता है मैथ में टॉप करने से। मैथ में आप टॉप करेंगे, ठीक है, अपने क्लास में आप सबसे अच्छे मार्क हासिल करेंगे। 95 प्लस नंबर आपको 100% लाना है तो लाना है, लेकिन आप 260 प्रश्न मात्र तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16 में देता है दर्शाइए कि 5 माइनस कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है कि 5 माइनस कौड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब भी इसको दर्शाना होता है कि अपरिमेय संख्या है तो हम हल करते हैं तो मानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, इसको माना जाता है कि ये परिमेय संख्या है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हम लिखते हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या था। ये देखिए कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इसमें लिखने वाला ही ज़्यादा है। तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 का हल लिख लेंगे, और क्या लिखेंगे, माना 5 माइनस कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिन्हें या जिसे लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जिनमें P और Q का सहअभाज्य गुणनखंड क्या है, एक है, ठीक है। P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। आप यहां लिख दीजिएगा, जहां P और Q का सहअभाज्य गुणनखंड कितना है, एक है। तो परिमेय संख्या वही होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हो, और ये जो P/Q के रूप की संख्या होगी उसका सहअभाज्य गुणनखंड क्या होता है, सदैव एक होता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि 5 माइनस कौड़ी में 3 के बराबर क्या होगा, P/Q, क्योंकि हमने कहा है कि 5 माइनस कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, तो इसके बराबर हम P/Q को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कौड़ी में 3 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो इस कौड़ी में 3 को बराबर उधर ले जाइए, 5 को यहीं पर आने दीजिए। जब 5 यहाँ रहेगा तो ये जिसका चिन्ह प्लस है तो प्लस है रहेगा, P/Q को इधर लाइए तो माइनस का हो जाएगा P/Q। अब बराबर में एक माइनस कौड़ी में 3 जब उधर जाएगा तो ये प्लस कौड़ी में 3 हो जाएगा, इसका माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Q का आप 5 में गुणा कर सकते हैं, Q का 5 में गुणा करेंगे तो 5Q माइनस P/, क्या हो जाएगा, Q। अब बराबर में क्या है, कौड़ी में 3। अब आप देखते हैं कि 5 दिखाई दे रहा है, Q दिखाई दे रहा है और P दिखाई दे रहा है। 5Q P के अलावा यहाँ और कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि 5, Q, P एक पूर्णांक है, 5, P, Q क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए ये जो संख्या लिखा है 5Q माइनस P/Q, यही तो संख्या लिखा है, इसलिए 5Q माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारे क्या है, पूर्णांक है। 5Q और P जो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, 5 दिखाई दे रहा है, Q दिखाई दे रहा है और P दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए ये संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। 5Q माइनस P/Q परिमेय संख्या है। लेकिन आगे क्या लिखेंगे, परंतु नहीं लिखेंगे, परिमेय संख्या है। अर्थात इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब ये परिमेय संख्या है
तो इसके बराबर में जो दिया हुआ है कौड़ी में 3, ये भी परिमेय संख्या है, अर्थात आप लिखेंगे कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे परिमेय संख्या है। परंतु समझिए कौड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, परंतु यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। यह हमारी कल्पना के क्या है, विरुद्ध है। कल्पना के विरुद्ध है। हमने जो कल्पना कर लिया है कि कौड़ी में 3 परिमेय संख्या है, ये हमारे कल्पना के क्या है, विरुद्ध है, क्योंकि कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परंतु हमारी कल्पना के विरुद्ध है। आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब बताइए, जब ये परिमेय संख्या कौड़ी में 3 हमारा परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या ये होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसको कैसा संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। संख्या 2 तरह के होते, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या है। और जब कौड़ी में 3 हमारा अपरिमेय संख्या है, तो ये जो क्वेश्चन में दिया गया है 5 माइनस कौड़ी में 3, हमने जो मान लिया है, ठीक है, कि 5 माइनस कौड़ी में 3 परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि कौड़ी में 3 जब परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ भी तो कौड़ी में 3 आया है, इसलिए कौड़ी में 3 के साथ किसी संख्या का गुणा किया जाए, या किसी संख्या से भाग किया जाए, या कोई संख्या जोड़ा जाए उसमें, या कोई संख्या घटाया जाए, वो जितने भी हमारे होंगे परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। अब कौड़ी में 3 हमारा परिमेय संख्या नहीं है, तो 5 माइनस कौड़ी में 3 ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, अतः 5 माइनस कौड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है। अतः 5 माइनस कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना आप लिख देंगे तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, पूरा सही हो जाएगा। इसमें कहीं त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। और जितने नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, उतना आपको मिलना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम हटा करके अब 17 को देखते हैं कि 17 वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 डाल दिए। देखिए लिखा है कि दर्शाइए कि 5 कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5 कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसको भी वही चीज लिखा जाएगा, माना 5 कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। जब भी कहेगा कि इसको सिद्ध करिए या दर्शाइए परिमेय संख्या है, तो उसके उल्टा हम मानेंगे परिमेय मानेंगे। माना 5 कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जहां P और Q का सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड क्या है, एक है। सह अभाज्य गुणनखंड क्या है, एक है। तो देखिए हमने 5 कौड़ी में 2 को परिमेय संख्या माना और इसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 कौड़ी में 2 बराबर क्या है, P/Q, इसलिए कौड़ी में 2 का मान क्या होगा, कौड़ी में 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ से 5 को हटा देंगे और जब ये 5 हटेगा तो इसका Q में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ से 5 हटेगा तो Q में इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये 5Q के पास चला जाएगा तो P बटा क्या हो जाएगा, 5Q। ठीक है, ये दोनों गुणे में है ना, तो जब हटेगा यहाँ से कोई संख्या तो भाग में जाएगी, भाग मतलब बटे में चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए P दिखाई दे रहा है, Q दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो यहाँ लिखिए चूंकि P, Q
और 5 एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। इसलिए PQ 5 जब पूर्णांक है तो P/5Q जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए P/5Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में कौड़ी में 2 लिखा है। अब इसको भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे, अर्थात कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसके बराबर लिखा गया है ना, यही क्वालिटी इसके अंदर मानी जाएगी। जो गुण इसके पास है वही गुण इसके पास है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं। बराबर कब कहा जाता है, बराबर कब कहा जाता है, जब सेम गुण इसका ही इसके अंदर मिले तभी तो बराबर कहेंगे। अब बताइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ, तो कोई आदमी मैथ का टीचर कब कहलाएगा, जब उसके अंदर भी मैथ पढ़ाने का गुण मिलेगा तो हमारे बराबर कहलाएगा। तो वही चीज़ है कि इस संख्या के बराबर ये क्यों कहला रहा है, क्योंकि इसको हम परिमेय बोल रहे हैं, तो इसको परिमेय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बराबर है, यानी कि यही गुण इसके अंदर विद्यमान है। तो हम अर्थात लिखेंगे कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह हमारी कल्पना के क्या है, यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, परंतु यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है। ठीक है, हमारी कल्पना के विरुद्ध है। किस कल्पना के विरुद्ध है भाई बताइए, परंतु ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अरे हमने जो कल्पना कर लिया कि कौड़ी में 2 परिमेय संख्या है, यही हमारे कल्पना के क्या है, विरुद्ध है। क्योंकि कौड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और जब कौड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है तो कौड़ी में 2 के साथ जौन भी संख्या रहेगा वो टोटल हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो यहाँ देखिए कौड़ी में 2 के साथ कौन आ गया है, 5, यानी 5 कौड़ी में 2 भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अतः क्या रिपोर्ट लिखा जाएगा, अतः 5 कौड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखिए परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए, तो 5 कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही आपको लिखना था, प्रूव डैट, यही आपको सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 18 को देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 18 को। तो देखिए यहाँ पर 18 में सब कुछ हिंदी यही लिखाएगा, क्योंकि सवाल यही है, तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 5 - 2 कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है 5 - 2 कौड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे ना कि 5 - 2 कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख दीजिए, माना 5 - 2 कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां P और Q का सह अभाज्य गुणनखंड 1 है। इतनी बात यहाँ पर भी लिखा है कि सब में ये बातें कॉमन है। ठीक है, तो इसको लिखना है। अब आप क्या लिखेंगे, चूंकि 5 - 2 कौड़ी में 3 बराबर क्या होगा, P/Q। क्यों, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब ये माइनस में है ना 2 कौड़ी में 3, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा 5, और जब इसको उधर ले जाएंगे तो P/Q को इधर लाएंगे, इस साइड लाएंगे, तो ये प्लस में है P/Q, इधर आकर के माइनस हो जाएगा P/Q। अब बराबर में हमारे पास हो जाएगा 2 कौड़ी में 3, जो कि माइनस चिन्ह में दिख रहा है। अब बराबर के उधर जाएगा तो इसका चिन्ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हम Q का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q - P/Q बराबर 2 कौड़ी में 3। अगर इस 2 को मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये 2 कहाँ जाएगा, Q के पास। तो इस 2 को हटा के यहाँ लिख दीजिए
चलिए यहाँ पर लिख लीजिए 5q माइनस पी बटे q है ना 2, इसके पास आ जाएगा तो 2q बराबर का हो जाएगा कौड़ी में 3। ठीक है, इस स्टेप के बाद इसको लिख लीजिएगा। अब आप क्या लिखेंगे, इसमें कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, p दिखाई दे रहा है, q दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो ये जो भी संख्याएं हैं ये क्या है, पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए चूंकि p, q, 5, यहाँ पे क्या लिख दीजिए चूंकि p, q, 2 और 5 एक पूर्णांक है, इसलिए क्या बना है 5q माइनस पी बटे 2q, यही ना बना है 5q माइनस पी बटा 2q। इसलिए 5q माइनस पी बटा 2q एक परिमेय संख्या है, अर्थात इनके बराबर क्या दिखाई दे रहा है, कौड़ी में 3 दिखाई दे रहा है। अर्थात कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परंतु ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब कौड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है तो कौड़ी में 3 के साथ कोई भी संख्या गुणा में, जोड़ में, घटाना में, भाग में दिखेगा तो टोटल संख्या हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अतः 5 माइनस 2 कौड़ी में 3, अतः क्या लिखा जाएगा 5 माइनस 2 कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 18 को खत्म करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। देख रहे हैं ना, सब में लिखने का विधि सेम चल रही है, चाहे 16 हो या 17 हो या 18 हो, सब में एक ही जैसा लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 19 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो ये सब परिमेय संख्याएं दिए गए हैं, इन परिमेय संख्याओं में हमें पता करना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, बिना भाग दिए। तो देखिए हम आपको जहाँ पर नियम बताते हैं तब इसको बताएंगे। ठीक है, ये सूत्र है, क्या है, सूत्र है। परिमेय संख्या कैसे होता है, p बटे q के रूप में होता है। तो ये नीचे वाले को हम q बोलते हैं, यानी कि हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, तो जो हर होता है, यदि परिमेय संख्या का हर, क्या, यदि परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर कौन होता है, नीचे वाला, बटे के नीचे वाला को हर बोलते हैं और बटे के ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो यहाँ हर की बात चल रही है। यदि परिमेय संख्या का हर 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप का है, तो परिमेय संख्या शांत होगी, तो परिमेय संख्या शांत होगी। ठीक है, इस सूत्र को याद कर लीजिए कि यदि परिमेय संख्या का हर 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप का है तो परिमेय संख्या शांत होगी, जहां m और n क्या है, पूर्णांक हैं। m और n क्या है भाई, पूर्णांक हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू m और n का हो सकता है। ठीक है, इसी फार्मूला को 2 पे घाते n गुणे 5 पे घाते m भी लिखा जाता है। तो आप कुछ भी लिखिए, चाहे m 2 पे लगाइए या m को 5 पे लगाइए, कहीं m घात को लगा सकते हैं। अगर हम इस पर m लगाएंगे तो यहाँ n लगाना पड़ेगा, और यहाँ n लगाएंगे तो यहाँ m लगाना पड़ेगा। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के खाली हमें हर को देखना है कि उसका हर इस रूप में है कि नहीं। यदि इस 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप का होगा तो उसे हम शांत कहेंगे, यदि इस रूप में नहीं होगा तो उसे शांत नहीं कहेंगे। तो इसको हटा करके क्वेश्चन नंबर 19 का पहला सवाल देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं, पहला सवाल। 15 बटा क्या दिया है, 7। अब ये जो 7 दिया है, इस 7 को क्या हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या का हर, चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप का नहीं है, के रूप का
नहीं है, ठीक है, इस रूप का नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या 15/7 अशांत, क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। आप जब भाग करेंगे ना तो ये अशांत होगा, यानी कटबा नहीं करेगा। 7 से हम भाग करेंगे तो इसका भाग चलता ही रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। और जिसका भाग चलता ही रहता है, खत्म नहीं होता है, उसी को अशांत आवर्ती कहते हैं। और जिसका भाग देने पर वो कट जाता है, कुछ अंकों के बाद कट जाते हैं, तुरंत कट जाए, तो उसको हम अशांत नहीं शांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत। तो क्वेश्चन नंबर 19 के पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए, 129 के बटे क्या लिखा है, 6/2 गुणे 5/3। अब देखिए 129 बटे जो 6 लिखा है, इसे हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 3। और इसके पावर कितना है, 2। और गुणे में 5 के पावर कितना है, 3। देखिए 6 को मैंने 2 गुणे 3 लिखा, और इस पे 2 पावर था तो यहाँ 2 पावर हमने लगा दिया। अब आगे इसको 129 बटे 2 के पावर क्या लिखाएगा, 2 गुणे 3 के पावर क्या लिखाएगा, 2, और गुणे 5 के पावर का लिखाएगा 3, ठीक है ना। अब इसके हर को देखिए, क्या इसके हर में 2 और 5 ही खाली दिखाई दे रहे हैं। इसके हर में 2 और 5 के अलावा देखिए 3 भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो हम इस 3 को सोचेंगे, क्या इस 3 से ऊपर वाली संख्या हमारी कट सकती है, तो बिल्कुल कट सकती है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लीजिए। 129 बटे 2 के पावर कितना है, 2 है ना, 2 के पावर 2 है। और गुणे 3 के पावर 2 को हम 9 लिख सकते हैं। अब 5 के पावर कितना है भाई, 3 है। 5 के पावर कितना है, 3। यहाँ 3 के घाते 2 को मैंने 9 लिख दिया। 3 से इसको काटिए, 3 3 9, इसको काटिए, 3 चौका 12 और 3 3 9, कट रहा है ना। तो ऊपर कितना आ गया, 43। अब बटे में आ गया है 2 के पावर 2, गुणे में एगो देखिए 3 बचा है, गुणे में 5 बचा है, और उसके घात कितना है, 3। क्या इस 3 से हमारा 43 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले अब संख्या को देखेंगे कि इसके हर में क्या 2 और 5 ही दिखाई दे रहा है, और कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है। तो भाई यहाँ 2 और 5 के अलावा देखिए 3 भी दिखाई दे रहा है, यानी ये 2 पे घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 3 भी आ गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 पे घाते m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, ठीक है, इस रूप का नहीं है। इसलिए जब इस रूप का नहीं है तो इसलिए क्या कहेंगे, 129 बटे 6 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। इसलिए 129 बटे 6 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 अशांत आवर्ती है। तो यही इसका क्या होगा, जवाब होगा, ठीक है। और इस तरह से इसको सॉल्व हम लास्ट पोजीशन तक करेंगे, क्योंकि ये जो परिमेय संख्या 43 बटे 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 3 ये परिमेय संख्या है ना, ये किस रूप में है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं है, ठीक है। जब इस रूप में नहीं है तो ये जो संख्या दिया है इसी से नहीं इसको बनाया गया है, तो ये संख्या हमारा अशांत आवर्ती कहलाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये 19 के पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, 19 का क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में देखिए क्या दिया है, 29 के बटे दिया है 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। अब देखिए इंटू का माने होता है गुणा, जैसे 29 बटे इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, इसे इंटू का मतलब होता है गुणा।
अब इसके हर को देखिए 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक दिख रहा है यहाँ पर? 2 और 5 के अलावा नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या का हर, चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 पे घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का है, इसलिए 29/2 पे घाते 3 इंटू 5 पे घाते 3 शांत, क्या लिखेंगे? शांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है। ठीक है, ये शांत परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर हम भाग देंगे ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कट करके सीमित हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि इसका भाग चलता ही रहेगा, कटने वाला नहीं है, कट जाएगा। ठीक है ना। तो आगे देखिए, इस तरह से हम 3 नंबर को करेंगे। अब 4 नंबर को देख लेते हैं। तो 4 नंबर में दिया है 17/90। अब देखिए 17 के बटे जो 90 दिया है, इस 90 का फैक्टर जानते हैं। 90 को यहाँ पे काट लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए फैक्टर। 2 से काटेंगे तो 45 आएगा, 3 से काटेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, और 5 से काटेंगे तो साफ हो जाएगा। तो इसके फैक्टर में एगो 2 आया है, कगो 3 आया है, 2 गो आया है, और कगो 5 आया है, 1 गो आया है। तो जो इस परिमेय संख्या का हर दिख रहा है, क्या 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना 3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि परिमेय संख्या का हर, चूंकि परिमेय संख्या का हर 2 पे घाते m गुणे 5 के घाते n, ठीक है, इसको हम मिटा दीजिए, के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। 2 पे घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या 17/90, परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही तो बताना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। बिना भाग दिए हमको बताना कि ये शांत है कि अशांत है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका खत्म हो गया। अब 19 का क्वेश्चन नंबर 1 और बच गया है 5। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, अलग अलग हम आपको सब समझा दे रहे हैं। कोई भी आ जाता है तो खाली हरवे को आप देखेंगे किस रूप में है कि नहीं है। अब 5वां क्वेश्चन को देखिए, 31 बटे क्या दिया है? 2 पे घाते 3 गुणे 5 के घाते 3, यही ना दिया है। तो इसके हर में देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर 2 पे घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का है, के रूप का है, इसलिए 31 बटे 2 पे घाते 3 गुणे 5 पे घाते 3 शांत परिमेय संख्या है। क्या है? शांत परिमेय संख्या है। बस यही इतना आपको लिखना है और कुछ नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जो कि आज के डेट का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम यहाँ लिखेंगे हल। यदि 241 बटे 4000 बराबर 241 बटे 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, भाग की प्रक्रिया किए बिना, यहाँ प्रक्रिया है, ठीक है, भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या देता है? चूंकि 241 के बटे 4000 बराबर 241 के बटे 2 पे घाते m गुणे 5 के घाते n देता है। ठीक है, यहाँ 2 के घाते क्या लिखेंगे? m। अब हम 4000 का फैक्टर करेंगे। 4000 का क्या करेंगे? फैक्टर। ठीक है, इसको काटिए 2 से, तो ये 2000 बार में गया। फिर 2 से काटेंगे तो 1000 बार में, फिर 2 से काटेंगे 500 बार में, फिर 2 से काटेंगे 250 बार में, फिर 2 से काटेंगे 125 बार में, फिर 5 से काटेंगे 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे पूरा साफ हो जाएगा।
तो जब मैंने 4000 को काटा तो आप देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम 241/4000 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5, क्योंकि इसमें 2 ही तरह की संख्या, एगो 2 है एगो 5 है। अब क गो 2 है, काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5, 5 गो दिख रहा है तो 2 के घाते 5 लिखिएगा। 5 को दिखाई दे रहा है, 3 गो, देखिए 1 2 3 गो, तो यहाँ 5 के घाते क्या लिखिएगा, 3, बराबर में क्या है 241/2 के घाते m गुणे 5 के घाते n। ठीक है। अब देखिए जब इनके आधार दोनों ये बराबर है ना, तो जब इनके आधार समान होते हैं तो घातों की क्या होती है, तुलना होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, ठीक है। जब घातों की तुलना करेंगे तो 2 के पावर का है, m है, और यहाँ 2 के पावर का है, 5 है। 2 के पावर देखिए m लिखा है और 2 के पावर का लिखा है, 5 लिखा है। दोनों 2 ही हैं, लेकिन इसके पावर m है, इसके पावर 5 है, तो m का मान 5 हो जाएगा। दोनों में 2 2 है तो 2 2 है ना सेम, तो इनके m के जगह पर यहाँ क्या आ गया है, 5, इसलिए m बराबर 5 हो जाएगा। अब 5 5 देखिए दोनों में है, लेकिन n यहाँ पर है, यहाँ 3 है, तो n बराबर का हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो यही आपका m और n का मान कहलाएगा। ठीक है। तो m और n का हमें क्या ज्ञात करना था, मान। जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। अब इसका दशमलव प्रसार हमें बताना है, तो देखिए इस संख्या का दशमलव प्रसार हम कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि 241/4000 का दशमलव प्रसार, ठीक है। तो हम बताइए क्या लिखेंगे, 241 लिख लेंगे। अब बटे में जो 4000 है, इस 4000 के फैक्टर आप देख रहे हैं, 2 के घाते 5 गुणे 5 के घाते 3 बना हुआ है। 2 के घाते 5 गुणे 5 के घाते का बना हुआ है, 3। अब इसको दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए नियम है, इसको ध्यान से देखिए, जितनी घात 2 पर होती है उतना ही घात 5 पर होना चाहिए। अब बताइए 2 पर तो 5 घात है, लेकिन 5 के ऊपर 5 घात नहीं न है, तो दोनों में घात सेम होना चाहिए। तो हम करेंगे का, यहाँ 5 के घाते 2 से गुणा करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि 5 के 3 घात और 5 के 2 घात, 2 और 3 दोनों घतवा को जोड़ेंगे तो 5 घात बन जाएगा। जब नीचे का आधार समान होता है ना, तो घात को जोड़ लिया जाता है। तो इस 2 पे 5 घात था, तो 5 पे कैसे 5 घात आएगा, यहाँ तो 3 ही घात है, तो 5 के घाते हमें 2 लिखना पड़ेगा। इस 2 को और इस 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ हम 5 के घाते 2 से गुणा कर रहे हैं, तो ऊपर भी हम 5 के घाते 2 से गुणा करेंगे। तो ये तरह से हमारा 241/5 का स्क्वायर भाई 25 हो गया। अब बटे 2 के घाते 5 गुणे, यहाँ देखिए दोनों 5 हैं तो एक का वो 5 लिखाएगा, नीचवा दोनों 5 है ना, आधार दोनों का 5 है तो एक का 5 लिखाएगा। लेकिन इसकी घात 3 और इसका घात 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना घात हो जाएगा, 5 घात हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला कार्य क्या होगा, 25 का 241 में गुणा करेंगे, तो 25 से करने 25 को 5 हासिल 2 बचेगा। 25 चौका 100, 100 में 2 को जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा, 10 हासिल बचेगा। अब 25 दूनी 50, अब 50 में हम 10 को जोड़ देंगे तो 60 ही हो जाएगा। यानी 241 का अगर हम 25 में गुणा करेंगे तो 6025 आएगा। 25 से कम 25, 2 25 चौका 100, 2 102 हो गया, 10 बचा, 25 दूनी 50, 10 60, परफेक्ट है। अब यहाँ नीचे के बारे में समझिए, जब दोनों लोगों के घात सेम हो जाए, जो घात यहाँ है वही घात यहाँ हो, ठीक है। घातांक का नियम कहता है जब दोनों के घात समान हो तो इन आधार का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। थोड़ा इस सूत्र को देख लीजिए, अगर a के ऊपर m घात है और b के ऊपर भी m घात है, दोनों का घात देखिए m है ना, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है। जब दोनों के घात सेम हो जाएं तो हम a और b का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं और इनके घाते एगो m लगा देते हैं, इन दोनों में से एगो m लगा लेते हैं। उसी तरह से यहाँ 5 5 दोनों में सेम घात है ना, तो 2 और 5 का गुणा हो जाएगा, 2 और 5 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और ऊपर 5 5 घात है तो एगो 5 हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे। अब देखिए भाई 6025 बटे 5 और 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना आएगा 10, और इसके घाते कितना है भाई 5 है।
अब 10 के घात जितना भी है ना, दशमलव उतना ही अंक के आगे लगेगा। इस 6025 में दशमलव यहाँ पीछे छिपा हुआ है, क्योंकि आपको 6025 में कहीं दशमलव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब किसी संख्या में दशमलव नहीं दिखाई दे रहा हो तो दशमलव हमेशा पीछे छिपा होता है। कहाँ छिपा होता है? पीछे। अब यह दशमलव को अंक आगे जा कर के लगेगा, बताइए को अंक के आगे भागेगा, तो यहाँ जितनी 10 के घात दिखाई दे रही है उतना अंक इसको आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ से बताइए 5 अंक, यहाँ 5 घात है तो 5 अंक आना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अंक गिनिए 1 2 3 4, 6025 में 4 ये अंक न है, हमको कितना चाहिए? 5 गो चाहिए। तो 6025 के अगवा यहाँ का लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 0 6 0 2 5। समझिए 6025 देखिए लिख दिए हैं, लेकिन ये 4 अंक है इसलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब दशमलव सबसे पीछे यहाँ है ना, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आगे? कितना अंक आगे आएगा? 5 अंक। देखिए 1 2 3 4 5 अंक आगे आ गया। और दशमलव के आगे जब कोई अंक न हो तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। ये दशमलव के स्थिति को निर्धारित करता है, ठीक है। तो यहाँ दशमलव के आगे जब कोई अंक न बचे तो हमें क्या लिख देना चाहिए? 0 लिख देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का यही दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना। 41 बटे कितना है? 241 बटे 4000 का दशमलव प्रसार देख लिए, 0.0602 5 आ रहा है, ठीक है दोस्तों।